भाई आज हम लोग बात करें सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक के अंदर क्या क्या चीजें आती है, किस हिसाब से आती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग किस तरीके से। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्स बुक के बारे में। लास्ट टाइम हमने कौन सी बात की थी? परचेज। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब क्या है? तो यहाँ पे रूल सिंपल है, सेल्स होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए और क्रेडिट का होना चाहिए। सेल्स होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए, क्रेडिट का होना चाहिए। Partly cash, partly credit is also recorded as a full credit transaction. Same rule बस अब सेल्स के बाद फॉर्मेट में चेंज क्या हो जाएगा? नेम ऑफ सप्लायर की जगह पे नेम ऑफ कस्टमर बन जाएगा और इनवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्या बन जाएगा? आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक का, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके पास शायद से आंसर दिया हुआ है। पीछे देखो तो आंसर लिखा हुआ है। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट बात करें। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 20,000 टू नेहा ऑन 3 मंथ्स क्रेडिट। सोल्ड है, हाँ, गुड्स है, हाँ, क्रेडिट पे है, हाँ, तो उसकी एंट्री की होगी। देखो पीछे की हुई है, देख लेते हैं। हाँ, नेहा अकाउंट की हुई। चलो फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ टेन विद 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड बिल विद कैरेज रुपीस फॉर। तो कैरेज को तो हमें देखना नहीं है, हमें देखना है भाई 10,000 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट, वो होते 500 रुपए। 500 रुपए निकाल दो, बाकी कितने रहे? 9,500 रुपए। हमने यहाँ पे लिख दिया वीडी स्टोर्स 9,500 बिल नंबर के साथ। फिर हम लोग बात करें सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 15,000। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 15,000। अब 15,000 के गुड्स हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, तो उसका क्या करें? तो यहाँ पे कोई पार्टी का नाम है नहीं, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। सोल्ड मशीनरी, सोल्ड है पर गुड्स की जगह पे क्या है? तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सोल्ड गुड्स, तो दो चीजें हो गई। सिमोलिएट ट्रेड में हाफ द अमाउंट, हाफ द अमाउंट का मतलब है फुल अमाउंट ही हम लोग क्रेडिट करें। 15,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 15,000 पे 10% है, 1500 कम कर लो, 13,500। तो ये हम लोग देखेंगे। तो 13,500 क्या लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है सिमोली के अंदर। फिर जाते हैं वापस से भाई, सोल्ड गुड्स टू रिद्धि एट कैश या ऑन कैश। ऑन कैश मतलब कहानी खत्म, ये भी ट्रांजैक्शन आएगा नहीं। मीन प्लेस्ड इन ऑर्डर, प्लेस्ड इन ऑर्डर पे आता नहीं। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 टू ग्रज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई 30,000 के ऊपर 10%, 30,000 के ऊपर 10% 3,000 होता है, माइनस कर दो, बाकी कितना है? 27,000। और ये 27,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हैप्पी इजी, सेम परचेज बुक जैसा ही, इसलिए मैंने इसके अंदर टाइम लगाया नहीं है। आज हमें एक इंपॉर्टेंट सम करना है, उसके ऊपर मैं पूरी एफर्ट डालूंगा। ये खाली ऐसा हो जाए कि आपको सम हो जाए। भाई ये लोग जो है कॉलमनार सेल्स बुक बनानी है और इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, कॉटन, खादी और सिल्क। कॉटन, खादी और सिल्क। सेम आपके पीछे का फॉर्मेट देख लो, आपको 3 कॉलम बना के दी होगी, कॉटन, खादी, सिल्क और टोटल। देन रूल सेम, सेल्स होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट। देन इसके अलावा कोई रूल्स है नहीं। यहां तक क्लियर है? बस समझ पा रहे हो? अब सोल्ड टू जानकी स्टोर्स 100 मीटर ऑफ कॉटन, खादी एंड सिल्क एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 100 into 40 कर लेते हैं, 4,000 होता है। 4,000 का 10% माइनस इक्वल टू करने के बाद पता चलता है 3600। देखो आपके पीछे की साइड पे 3600 लिखा हुआ है। हाँ, फिर 200 into 20 4,000 होता है। 4,000 का डिस्काउंट निकालो, 400, 3600 लिखा हुआ है, आप अपने देखते हैं। और 50 into 200 1000 10,000 10,000 9,000, तो 3600 3600 और 9,000 3600 3600 9,000 लिखा हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? चलो अब sold Gopi traders 200 meters of cotton cloth at 60 rupees per meter, 80 rupees silk at this man. Then sold goods on 2 months credit. Gopi trader paid half the amount immediately. हाँ, paid half of the amount immediately in cash. तो हम लोग इसको तो देखते हैं नहीं, क्योंकि हाफ है तो हम लोग फुल क्रेडिट ही समझते हैं। हाफ है तो हम लोग क्या समझते हैं? तो हमें तो फुल क्रेडिट के हिसाब से करना है। तो क्या हुआ? 200 into 60 12,000 रुपए। 12,000 पे 10% डिस्काउंट, 1,200 रुपए कम, 10,800 रुपए आ रहा है। पीछे देखो 10,800 दिए हुए नोट्स के अंदर दिए। गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ ऑफ देम इमीडिएटली इन कैश। हाफ, partly cash transaction, partly credit transaction is treated as a fully credit transaction. अब 80 into 190 करो, 80 into 190
तो उसके ऊपर 10% माइनस इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 10,800 13,680। चलो फिर हम लोग बात करते हैं सोल्ड टू निसेक ट्रेडर दिस निसेक ट्रेडर पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि ये पूरी अमाउंट थी, वहां पे क्या था आधी अमाउंट दी थी, यहाँ पे कैसा है पूरी अमाउंट, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का हैप्पी? चलो प्रीति स्टोर्स प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 40 मीटर खादी, 60 मीटर कॉटन, 100 मीटर सिल्क, तो ये प्लेस एन ऑर्डर, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सप्लाई टू प्रीति एज पर दिस, तो 40 मीटर खादी है उसको बेचा 30 रुपए, तो 40 इंटू 30 1200 रुपए, 1200 पे 10% रेट डिस्काउंट 1080, पीछे देखो 1080 लिखा हुआ है, हाँ ये देखो खादी यहाँ पे इन लोगों ने आजू बाजू कर दिया है। फिर 60 कॉटन इंटू 50, 60 इंटू 50 3000, 3000 पे 300 रुपए 2700 रुपए लिखा हुआ है, हाँ। फिर इन लोग का काम है 100 इंटू 220, 100 इंटू 220 करो कितना है, और उसमें 10% रेट डिस्काउंट करो 195800, लो हो गया हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ। चलो फिर उसके बाद सोल्ड टू देसाई एंड देसाई कंपनी कॉटन क्लॉथ विद दिस, और ये तो खाली कॉटन क्लॉथ बेचा हुआ है 15,000 का 10% डिस्काउंट पे, 15,000 पे 10% डिस्काउंट देगा 500, ये हो गया देसाई। एंड द लास्ट पार्ट इज डीसीएम को हमने बेचा हुआ है 20,000 ये गुड्स 5% रेट डिस्काउंट और उसके ऊपर 13% जीएसटी डाल दिया, तो 20,000 पे 5% डिस्काउंट करो 1,000 रुपए हो रहे हैं, तो 19,000 हो गया। अब ये 19,000 के जो गुड्स हमने उसको बेचे हुए थे वो हमने यहाँ पे कोई एक्सपेंस हमने लिखेंगे नहीं, जीएसटी वाले एक्सपेंस लिखेंगे नहीं, कब लिखेंगे जब जीएसटी कॉलमनार बुक बनानी होगी, जब हमें एक्सपेंस कॉलमनार बुक बनानी हो तब हम लोग लिखेंगे, वरना लिखेंगे नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? सर सेट्स नो सेल वो जनरल प्रॉपर, क्रेडिट में हो तो जनरल प्रॉपर, कैश में हो तो कैश बुक, क्लियर है। हमें तो यहाँ पे अभी के लिए सेल्स पे 3 फोकस, सेल्स होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, फुल क्रेडिट गिन के चलो, क्लियर है। अगर एक्सपेंस की कॉलम है तो एक्सपेंस लिखेंगे, नहीं है तो एक्सपेंस को भी देखेंगे नहीं, क्लियर है। सेम नेक्स्ट सम है जहां पे एक्सपेंस की कॉलम, जहां पे हमें कॉलम बनाए भाई रिकॉर्ड ऑफ जीएसटी रेलवे फ्रेट और लेबर, लेबर को हम लोग बोलते हैं वेजेस, लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं वेजेस, क्लियर है। तो हमारा फॉर्मेट सेम यहाँ पे क्या होता है भाई, नेट अमाउंट रेलवे फ्रेट वेजेस, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। और यहाँ पे उस परचेस बुक में हम लोग इनपुट लिखते थे, परचेस बुक में हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं आउटपुट। समझ में आई बात है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? बढ़ो आगे। हाँ क्योंकि सेल्स के साथ आउटपुट आता है, वो जीएसटी वाले लेक्चर में मैंने बताया था। परचेस, परचेस रिटर्न और एक्सपेंस के साथ हमेशा इनपुट आता है, सेल्स, सेल्स रिटर्न और इनकम के साथ क्या आता है आउटपुट। गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% रेट डिस्काउंट टू धोनी स्टोर्स, तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए कम 54,000, 54,000 में 2,000 रुपए हमारा इनवॉइस, जीएसटी है 18%, जीएसटी कितना है 18%, तो 9% करते हैं 54 प्लस 2, 54 प्लस 2 कितना होता है 56, 56 का 9% निकालो, 56,000 का 9% निकालो फटाफट से, आ गया 5040, ये अमाउंट आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट है? पक्का कैलकुलेशन करते रहना मेरे साथ, ये सम वही सम का रिपीटेशन है जो आप होमवर्क है। 40,000 के गुड्स 10% रेट डिस्काउंट पे, तो 40,000 का 10% रेट डिस्काउंट करते तो 36,000 हो गया, ये 36,000 का टू बी ऑन तो करना ही नहीं था। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 एट 5% रेट डिस्काउंट ऑन क्रेडिट फॉर 1 मंथ, तो 30,000 का 5% करो तो 28,500 रहे, 28,500 के ऊपर 500 रुपए का लेबर और 1,000 रुपए का रेलवे फेयर, 28,500 1000 और 500 टोटल लगाते हैं तो 30,000 हो गए, 30,000 के 9% 2700, 2700
और टोटल आ गया। फिर अब मशीन देखा ही नहीं, कितना आसान। सोल्ड गुड्स ऑफ रेस टू रोहित, जोधपुर, राजस्थान, IGST। 25,000 के गुड्स 5% करो, 25,000 का 5%, 23750 रोहित तो 1000 रुपीज रेलवे फ्रेट है, 23750, 24750 पेड, 18% लगाओ, 44445 माइनस इक्वल टू दे आप। हाँ मैंने इसलिए बोला माइनस इक्वल टू या प्लस इक्वल टू है ना, जल्दबाजी मत करना। इसलिए मैं कभी भी ये है ना, बहुत पता नहीं बहुत सारे स्कूल टीचर की ऐसी आदत होती है कि जहां पे वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा लिखवा देते हैं कि माइनस इक्वल टू परसेंटेज और माइनस या प्लस या वो ऐसा मत, को पहले अमाउंट को आने दो फिर सोचो क्या करना है प्लस माइनस। चलो गुड्स सोल्ड 15,000 10% रेट डिस्काउंट 1 मंथ टू उमेश ऑफ कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल। भाई वेस्ट बंगाल को किया है, एंड ऑर्डर ऑफ 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, ये तो हम लोग को लिखना नहीं है। हम लोग यहाँ पे 15,000 का 10% करते हो तो 1500 कम तो 13,500, 13,500 पे 10,000 रुपए रेलवे फ्रेट लगाओ। 10,000 नहीं है, 1,000 रुपए। ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10,000 नहीं 1,000 रुपए। ओके मारी बुक मोड़ 14,500 पे 18% लगाओ और ये अमाउंट आएगा। फिर हम सबका टोटल कर देंगे, इजी। यहां तक कर सकते हो पक्का, बढ़ो आगे। चलो ठीक है, अब हमें बात करनी है परचेज और परचेज रिटर्न बुक की। अब हमें किसकी बात करनी है, परचेज और परचेज रिटर्न बुक सेम ऐसी होती, खाली परचेज जो हुआ अगर उसमें से कोई रिटर्न आ जाता है तो हम लोग लिख लेते हैं। नीचे जो नंबर लिखते हैं हम लोग सेम फॉर्मेट सेम है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, हम लोग लिखते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट नोट। हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट नोट। क्लियर है। इसके अलावा सारी चीजें परचेज आया तो परचेज में लिखो, परचेज रिटर्न आया तो परचेज रिटर्न में लिखो। तो देखो यहाँ परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम पंजाब स्टोर्स एट 5% रेट डिस्काउंट, तो 95,000 परचेज में लिखा हुआ है परचेज के अंदर 95,000 पंजाब स्टोर्स। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं परचेज गुड्स ऑफ 60,000 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर्स, क्रेडिट 1 मंथ और डिस्काउंट है 10%, तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए 54,000। भाई महाराष्ट्र स्टोर्स लिखा हुआ है 54,000। फिर उसके बाद परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम केरला स्टोर्स, 50% पेड इमीडिएटली, 50% को तो दिखना ही नहीं है, तो 50,000 का हम लोग डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं केरला स्टोर्स के अंदर, लो केरला स्टोर्स 50,000। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिटर्न 1/3 गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर्स। तो महाराष्ट्र स्टोर से हमने कितना परचेज किया, हमने किया था 54,000 का 1/3 कितना होता है 18,000। ये 18,000 हम लोग परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट। और यहाँ पे खाली देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इससे अलावा कोई फर्क नहीं। डन, इजी कर सकते हो, मार्क्स लेके आ सकते हो इतने में, कोई डाउट है यहाँ तक पक्का। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब purchase goods of 40 from Rajasthan stores stand by Rajasthan after paying 5% value added tax and 400 for carriage। बना तो 40,000 का 10% करो 36,000, तो 36,000 राजस्थान स्टोर्स का लिखा होगा। फिर उसके बाद आता है परचेज गुड्स ऑफ शुक्रिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स ऑन क्रेडिट पीरियड रुपीस, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 50,000 का 10%, 5,45 उत्तर प्रदेश स्टोर्स लिख दिया। फिर उसके बाद रिटर्न 30% ऑफ गुड्स, उत्तर प्रदेश का 30% हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। आ रहा है 13,500। हाँ। ओके चल। हाँ। प्लेस्ड एन ऑर्डर को तो हम देखते हैं नहीं। हरियाणा स्टोर से हमने परचेज किया ऑन, उसको भी हम देखते हैं नहीं। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट बन गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चल ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। आपको क्या बनानी है? सेल्स बुक और क्लियर है, तो वो चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देना है यहाँ पे। और वो चीज आप लोग एक बार अपने आप भी कर सकते हो। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आप लोग क्या कर दो, आपकी बुक के अंदर देखते जाओ। जिनके पास नोट्स है उनको तो नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जिनके पास नोट्स नहीं है वो शेयर कर लेना क्या क्या चीजें क्या नहीं, बना, या तो फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व करके करते जाओ। क्लियर है, वो चीज कर सकते हो। ये पूरा सम फटाफट से देखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाना, इसलिए आपके क्लियर हो जाए। चलो ओके, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। और उसके बाद हमने ये सारी, अब मेंस जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, आज हम लोग बना रहे हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और टोटल हम लोग कितनी बुक बनाने वाले हैं? 4। परचेज बुक के अंदर इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स बुक के अंदर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट, परचेज सेल्स रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट। इतना हमें बनाना है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो परचेज बुक में आएगा या सेल्स बुक में आएगा या परचेज रिटर्न में आएगा या सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज गुड्स, हमारे रूल्स सबके क्लियर, परचेज या सेल होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? परचेज गुड्स 30,000 फ्रॉम रामानुज एट 10% रेट डिस्काउंट, 30,000 का 10% रेट डिस्काउंट कर लो। तो यहाँ पे डेट कौन सी है बताओ मुझे? नवंबर 1 रामानुज अकाउंट 30,000 का 10% रेट डिस्काउंट करने के बाद कितना आ रहा है? बिल नंबर कितना है उसका? 120। चल ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम निरमी एट 10% कैश डिस्काउंट। तो 12,000 का 10% कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट है, ओह कैश डिस्काउंट है, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली 12,000 को ही कंसीडर। हम लोग किसे कंसीडर करें? अगर उसने पैसे दे दिए होते तो कैश डिस्काउंट देते, और उसने पैसे दिए नहीं, और जिसने पैसे ही नहीं दिए उसका हम लोग कंसीडरेशन करेंगे नहीं। समझ में आई बात है? क्लियर है? तो डायरेक्टली 12,000 लिख देते हैं निर्मी के अंदर। डेट कौन सी है? निर्मी अकाउंट 12,000 रुपए, बिल नंबर 130। ओके, फिर जाते सोल्ड गुड्स, सोल्ड है गुड्स 15,000, सूरज को 5% रेट डिस्काउंट पे, और ये कैश डिस्काउंट देखेंगे नहीं क्योंकि हमने कैश दिए नहीं। तो 15,000 का 5% करो माइनस, सूरज नाम था ना, नवंबर 15 का 2015 का, और डेट कौन सी है? 6। सूरज अकाउंट
कितनी अमाउंट आई 1450 और बिल नंबर 350 350। चलो फिर आगे जाते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीस 13 कैश मेमो को तो हम देखते ही नहीं है। सुरेश रिटर्न द गुड्स ऑफ रुपीस 3000 सुरेश को हमने बेचा हुआ था उसने क्या कर दिया रिटर्न तो ये सेल्स रिटर्न आ जाएगा। सुरेश भाई सामने किया है कौन सी डेट पे किया हुआ है 15 सुरेश अकाउंट कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए उसने बिल नंबर भेजा हुआ है 20। चलो हो गया हमारा काम खत्म। फिर उसके बाद 40% ऑफ द गुड्स रिटर्न टू निर्मी हमने निर्मी भाई साहब को 40% 12,000 का 40% होता है 4800 और 4800 लिख देते हैं निर्मी। डेट कौन सी है 17 निर्मी और डेबिट नोट नंबर 17। चलो परचेज फर्नीचर असेट नहीं आएगा। परचेज गुड्स ऑफ 90,000 फ्रॉम अमित हाफ द अमाउंट को तो हम देखते नहीं है तो 90,000 के गुड्स हमने परचेज कर लिया अमित के पास से। डेट कौन सी है 20। कितने के गुड्स परचेज कर लिए 90। चलो फिर हम लोग जाते हैं आगे। ऑल द गुड्स परचेज फ्रॉम अमित सोल्ड टू बाला फॉर 1,10% रेट डिस्काउंट 1,08,000 के ऊपर 10% रेट डिस्काउंट दे दिया था हमने 97200 यानी यहाँ पे सारे बच्चों का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बाला डेट कौन सी 21 9 कितने थे 97200 बिल नंबर दिया हुआ है 360। अब आगे जाके क्या दिया हुआ है ये बाला हैरान करेगा। बाला रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स व्हिच वर सेंट टू ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर 23 नंबर का ट्रांजैक्शन ही इंपॉर्टेंट है। बाला ने हाफ ऑफ द गुड्स वापस कर तो बाला को हमने बेचे कितने गुड्स वो देखिए 97 इसका आधा कर लेते 48,600 लिख देते हैं बाला कितने बिल नंबर दिया हुआ है डेट 20। अब ये जो बाला ने रिटर्न किए ना वो हमने किसको भेज दिए अमित। अब ये कैसे करें उसको थोड़ा समझ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था एसपीसीपी वाला मैडम। अब ये एसपीसीपी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता था हमने बेचा था उसे 97,200 जो हमने खरीदा था अमित के पास से 90,000 में। अमित के पास से कितने में खरीदा था 90,000। अब उसने रिटर्न कर दिया आधा। इसका आधा कितना हुआ था 48,600। यहाँ पे कितना 45,000 आपका है। ये 45,000 हम लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे अमित अकाउंट। क्या लिखेंगे डेट बोलो 23। ओके समझ में आई बात है। ये एक काम बहुत ही इंपॉर्टेंट था एसपीसीपी वाला वो याद रखना। चलो फिर उसके बाद जाते हैं करंट प्लेस एंड ऑर्डर देखते ही नहीं हम लोग 24 को हटा देते हैं। गुड्स सेंड टू करंट एज पर ऑर्डर 500 बिल नंबर। तो आपने 30,000 के गुड्स थे 10% रेट डिस्काउंट के तो 30,000 का 10% कितना होता है 27। करंट को भेज दिया। बोलो एंट्री बोलो मतलब डेट बोलो ऑर्डर के नीचे वाला 25 कितने अमाउंट हो गए 27,000। फिर हम लोग आगे जाते हैं बिल नंबर लकी काटिए। कैश परचेजेस देखना नहीं है। रिटर्न गुड्स टू स्वीटी 10,000 व्हिच वाज परचेज्ड इन अक्टूबर। हमने अक्टूबर में खरीदे थे आज हमने रिटर्न किए। ये परचेज रिटर्न तो हुआ तो परचेज रिटर्न में लिख देते हैं स्वीटी मैडम का नाम 27 तारीख को और 20 नंबर स्वीटी कितने रुपए के गुड्स बेच दिए हमने 10,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद करंट रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स एंड प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ कैरेज वाज गिवन क्रेडिट। करंट भाई साहब ने आधे वापस कर दिए। अब करंट भाई साहब के पास
करंट भाई साहब के 27,000 का आधा 13,500, ये 13,500 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। करंट अकाउंट कौन सी डेट 30 बना 30 लिख दिया मैंने। अब ये हमारा हो गया सारा काम काज। अब कोई ट्रांजैक्शन बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन सबका क्या कर देना है? टोटल। भाई करंट के अंदर बिल नंबर लिखना रह गया था। करंट का बिल नंबर बोलो 25 तारीख का 380 डन। अब ये हमने सबका टोटल कर दोगे तो टोटल क्रेडिट परचेज आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा और सेल्स हम लोग कर ही लेते हैं। बोलो इसका टोटल 1,38,450। मैं कहती 450 आ रहा है 1,29,000। इसका 59800 डन आ गया टोटल। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, आपको अगर सम पूछेंगे ना तो डिपेंड कर रहा है एग्जाम कौन सी। अगर मान लो सिंगल एग्जाम सब्सिडाइज बुक की, उसमें बड़ा सा सम पूछने के चांसेस, मतलब अगर 50 मार्क की एग्जाम जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स, तो ये दो ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। एक बड़ा सा सम पूछ लें जहाँ पे आपको चार चीजें बनानी है जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, या तो फिर वो लोग ऐसा करें परचेज और परचेज रिटर्न बुक या सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक का कॉम्बो पूछे। क्लियर है? आपको खास करके क्वेश्चन के अंदर ध्यान ये देना है कि हमसे गलती ना हो जाए कि कौन सी परचेज या सेल्स बुक बोली, सिंपल, कॉलमनार, गुड्स वाली या एक्सपेंस वाली। कई बार ऐसा होता है वो लोग है ना जानबूझ के जीएसटी, वेजेस, लेबर ऐसा नीचे लिख के देते हैं और हम लोग ऐसे आ जाते हैं ऐसा जीएसटी, लेबर, वेजेस वो वाला पूछ गया, रेलवे फ्रेट हम लोग लाइन बना लेते हैं, एक्सपेंस वाला तो ऊपर क्वेश्चन में बहुत क्लियर कट लिखा होता है प्रिपेयर सिंपल परचेज बुक, और हम मेहनत करके आ गए। कई बार ऐसा होता है वो लोग पूछेंगे आपके एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन जहाँ पे बॉल इतने खरीदे, बैट इतने खरीदे और वो वाला एक क्वेश्चन है, वो आपको पूछेंगे बॉल, बैट और वो वाला, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करें। अब क्वेश्चन वैसा करा जाए तो ऊपर लिखा है सिंपल कर। सिंपल का मतलब है हमें फिर बॉल, बैट, स्टंप का क्लासिफिकेशन करना, बस तो बता हम टोटल करके एक में एक कॉलम वाला लिखना उतना था सिंपल, पर हमने कई बार गलती कर दी। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पूछी है क्या पूछी नहीं, वरना क्या करोगे आप किधर ना किधर गलती कर बैठोगे। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? लिख चलो।